Guys, you are most welcome on my YouTube channel English by डॉक्टर मुकेश जादौन। पिछले 3 प्रैक्टिस सेट का जो रेस्पॉन्स मुझे मिला है वो मुझे बहुत प्रेरित करता है और आपके लिए कार्य करने के लिए। इसीलिए आपको पिछले मैंने क्लास में बताया है, आपके लिए मोर देन 50 प्रैक्टिस सेट लाया हूँ ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। जैसा कि आप जानते हो, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। जितना भी डिफरेंस है वो प्रैक्टिस आपको क्लियर करती है और प्रैक्टिस का जो डिफरेंस है बहुत बेहतरीन होता है। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4 का, फिलिंग द ब्लैंक से। अ मैन इज एंग्री डॉट अ पर्सन, ही मे बी एंग्री डॉट अ थिंग। जैसा कि आप फिक्स प्रपोजिशन में पढ़ते हो, एंग्री के बाद व्यक्ति के साथ, एंग्री के बाद व्यक्ति के साथ प्रपोजिशन आता है विद और वस्तु के साथ प्रपोजिशन आता है एट। तो इसमें ऐसा ऑप्शन आना चाहिए जो पहले इसमें विद हो, क्योंकि पर्सन के साथ विद आना चाहिए और थिंग से पहले एट आना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2, आई शैल बी बैक इन डॉट आवर। अब आवर है, आप देखेंगे यह कंसोनेंट नहीं है, ये एच इसमें साइलेंट है, इसको आवर बोला जाता है, आवर बोला जाता है। इसीलिए इसका जो आर्टिकल लगना चाहिए इसके साथ अन लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, शी डज डॉट वर्क बिफोर गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए, वर्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम मैनी का प्रयोग तो कर नहीं सकते, ये तो इसलिए कैंसिल हो गया। मच का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि मच कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता, ऑब्जेक्टिव केस में या एडजेक्टिव में आपको मैंने नियम पढ़ाया है। इसलिए ऑप्शन बचा क्या? ऑप्शन बचा सी, इसलिए इसके लिए सूटेबल ऑप्शन सी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे ये पता लगता है कि मेरा प्रयास कितना सफल हुआ। इस एक आपके लाइक से मुझे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सी यूज्ड टू, अगला क्वेश्चन है, सी यूज्ड टू डॉट फूड। अब जनरली आपने एक नियम पढ़ा हुआ है, टू के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट आता है, सिंपल नियम है। लेकिन एक ध्यान रखेंगे, यदि बी, ध्यान रखेंगे यदि बी, मैं आपको पूरा रूल समझा देता हूँ और उसका एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। कहीं भी बी प्लस वर्ब थर्ड, कहीं भी बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस 2 आया हो, प्लस 2 आया हो, तो इसके बाद आगे जो नाउन आता है, इसके बाद आगे जो आएगा वो या तो नाउन आएगा अथवा जीरंड आएगा, अथवा क्या आएगा? जीरंड आएगा। जीरंड आप जानते हो, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो इसलिए यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे, हमारे पास सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका है ए। क्यों आया? आपको मैंने रूल समझा दिया। कुक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आगे अगर ये एज ना होता, अगर आप आगे एज ना होता तो आपका यहाँ कुक आता। गॉट इट? ये ध्यान रखना है। ये थर्ड फॉर्म हो या एडजेक्टिव हो, जैसे एक नियम है आपको बहुत आपने पढ़ा होगा, हैबिचुअल टू, अकस्टम्ड टू, प्रोन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ऐसे कुछ फ्रेजेज हैं, ये समझिए आपको। ड्यू टू, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है, इनके बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, द थीफ हैड रन अवे, द थीफ हैड रन अवे डॉट द पुलिस केम। यदि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस को एक साथ रखा गया है और एक में
और कार्य पहले हुआ है, दूसरे में कार्य बाद में हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आफ्टर बिफोर से दो वाक्य जुड़े होते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जब बिफोर से दो वाक्य जुड़े होंगे तो पहला पास्ट परफेक्ट होगा और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जब आफ्टर से जुड़े होंगे तो पहला पास्ट इंडेफिनिट होगा, दूसरा पास्ट परफेक्ट होगा। तो पहला पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब ये बिफोर से जुड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एवरी एम्प्लॉई इज एक्सपेक्टेड टू द इंटरेस्ट ऑफ इट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखें, ऑप्शन आपके सामने है, बताएं कौन सा आएगा। पहला ऑप्शन है वर्क, दूसरा ऑप्शन है एक्सेप्टेड, तीसरा ऑप्शन है ऑफेंड, चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्ट। मैं आपको थोड़ा सरल कर देता हूं। आपको मैंने अभी बता रहे थे टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो आ नहीं सकता, ये तो अपने आप कैंसिल हो गया। दूसरा देखेंगे, वर्क एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये इसलिए नहीं आएगा। एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करना चाहिए, यानी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए या उसका उल्लंघन करना चाहिए। भाई ऑफेंड का मतलब है उल्लंघन करना और प्रोटेक्ट का मतलब है उसकी हितों की सुरक्षा करना, तो ऑप्शन डी आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। लाउडेशन, और लाउडेशन का अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा, लाउडेशन का अर्थ होता है प्रशंसा। तो ये ऑप्शन है रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स घटाना। ऑप्शन बी है पैसिव, पैसिव मीन्स आप जानते हो नीरस, ये एक्टिव का अपोजिट है। और क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना करना। सिंप्लीफिकेशन मीन्स सरलीकरण करना। तो अब प्रशंसा का अपोजिट क्या होगा? प्रशंसा का अपोजिट होगा क्रिटिसिज्म, आलोचना करना। अगला पॉइंट है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कमी, अकाल, कमी। और कमी के लिए हमें इसमें ऑप्शन देखने हैं। अब इसके एंटोनिम को हमें देखना है, इसके हमें एंटोनिम को देखना है। पहला ऑप्शन है लेक, लेक मीन्स भी कमी होता है। दूसरा ऑप्शन है वांट, वांट मीन्स भी कमी होता है। तीसरा ऑप्शन है एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स भी कमी या अनुपस्थिति होता है। और चौथा ऑप्शन एक्सेस, एक्सेस मीन्स अधिकता। तो इसलिए कमी का अपोजिट अधिकता, अधिकता। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9, a name assumed by a writer or false name। अब ये वन वर्ड देखना है आपको। चूज द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहला ऑप्शन है lie, दूसरा ऑप्शन है पोर्टेबल, तीसरा ऑप्शन है एनोनिमस, चौथा ऑप्शन है सैडो। तो आप देखेंगे कि लाई झूठ हो गया, पोर्टेबल जिसे उठा के आसानी से ले जा सकते हैं, एनोनिमस आपका मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं बेनामी कहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। विदाउट पेमेंट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालियापन। वर्थलेस मीन्स बेकार। ग्रेटिस मीन्स मुफ्त यानी निःशुल्क। और फेनेटिक मीन्स होता है कट्टर या उन्मादी, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 4 शब्द दे रखे हैं, सही स्पेलिंग आपको चूज करनी है, कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग सही है इसमें। और इसका ऑप्शन आप देखेंगे, इसमें सही आपका जो स्पेलिंग है वो आपका सी है। कॉमेमोरेट का मतलब होता है किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना, किसी उत्सव द्वारा स्मरण करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कई अर्थ होते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु भी होता है, और ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना भी होता है, आपत्ति उठाना भी होता है, चुनौती देना भी होता है। तो अब यहाँ देखा गया है कि यहाँ हमारे पास ऑप्शन किस तरह के हैं, और ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। देखिए सभी वर्ब दे रखी है,
तो ऑब्जेक्ट जब वर्ब का कार्य करता है तो उसका अर्थ होता है आपत्ति उठाना या चुनौती देना। पहला ऑप्शन है इसके लिए डिसओबे। ओबे आप जानते हो, ओबे मीन्स आज्ञा पालन करना, डिसओबे मीन्स आज्ञा पालन न करना। चैलेंज मीन्स होता है आपत्ति उठाना या चुनौती देना। डिनाई मीन्स मना करना और अप्रूव मीन्स सहमति देना। तो इन सभी में जो सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका है ऑब्वियसली चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 13 मेंटर। मेंटर होता है इसे हम कहते हैं आपका परामर्शदाता। परामर्शदाता। ऑप्शन ए स्कॉलर मीन्स विद्वान। ऑप्शन बी वेल विशर मीन्स शुभचिंतक। ऑप्शन सी टीचर मीन्स शिक्षक। और ऑप्शन डी काउंसलर मीन्स परामर्शदाता। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 फॉर्म एन एडजेक्टिव। फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड रिजल्ट। तो रिजल्ट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? तो रिजल्ट का एडजेक्टिव फॉर्म होता है रिजल्टेंट। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड क्राई। क्राई का प्लूरल क्या होता है? क्राई का प्लूरल होता है क्राइस। अब क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कॉमन एरर से है, आपको देखना है आपके सामने जो सेंटेंस है वो करेक्ट है तो इनकरेक्ट है। आपको अगर लगता है करेक्ट है तो आपका ऑप्शन डी लगाएंगे, अन्यथा आपको इनकरेक्ट पोर्शन ढूंढना है। दे हैव प्लेस्ड ऑर्डर 4 बुक्स। बताएं क्या होगा? इसका ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर को जब नाउन की तरह यूज किया जाता है तो हमेशा ऑर्डर्स आता है, ऑर्डर नहीं आता है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 17 अ चिल्ड्रन ऑफन क्वारल ऑन पेटी। ये आपका पेटी होगा, पेटी इश्यूज। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्वारल के बाद व्यक्ति है तो विद आता है और वस्तु है तो ओवर आता है, यानी ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वेंट ऑन कमिटिंग क्राइम आफ्टर क्राइम बट इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स आई कुड नॉट प्रिवेंट हिम टू डू सो। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करें। इसका ऑप्शन आएगा सी। क्यों आएगा? क्योंकि प्रिवेंट, प्रोहिबिट, एब्स्टेन, रिफ्रेन ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद टू नहीं आएगा, फ्रॉम डूइंग सो आएगा, न कि टू डूइंग सो। क्वेश्चन नंबर 19 ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। जैसे आपको टाइम एंड टेंस में मैंने बताया था, कभी कभी फॉर के स्थान पर मोर देन का प्रयोग हो जाता है। फॉर के स्थान पर मोर देन का प्रयोग हो जाता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे जहाँ मोर देन आ गया और तो वहाँ क्या फॉर का मतलब यूज़ कहाँ करते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं। फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आपका एम नहीं आएगा, यहाँ पे आपका हैव बीन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपका है इडियम्स एंड फ्रेसेस। इसमें हमें देखना है टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड्स। टू बी लॉस्ट इन द क्लाउड का मतलब होता है कंफ्यूज्ड, चकरा जाना, कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज हमारे पास देखिए, अब कंफ्यूज का सर्वनाम हमारे पास कंफ्यूज नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है सीधा परप्लेक्स्ड। तो कंफ्यूज परप्लेक्स्ड एक ही मतलब है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच देखना है इसका। तो आप ध्यान रखेंगे, आपको बताया जाता है वहाँ कि आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट देखना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा
अगर डायरेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट दे रखा होगा तो इनडायरेक्ट ढूंढना है, अगर इनडायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट ढूंढना है। तो श्वेता सेड आई एम बिजी, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट देखना है। असर्टिव सेंटेंस है, दैट से जुड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो आप ऑप्शन देखेंगे, ए नहीं आएगा क्योंकि सेड के बाद टू लगा दिया है, ये आपका गलत हो गया। बी इसलिए नहीं आएगा कि टोल्ड जब आता है, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ये इसलिए नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है ही नहीं। आई डायरेक्ट सब्जेक्ट दूसरे क्लॉज को जोड़ दिया, यहाँ पे एम लगा दिया, वो भी नहीं आएगा। श्वेता सेड आई एम बिजी, यहाँ पे देखो सेड पास्ट है तो अगला पास्ट होना चाहिए, ये इसलिए नहीं आएगा। ऑप्शन कौन बचा? डी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, ये पैसिव वॉइस आपको देखना है इसका। और आपको बताया था इट इज़ प्लस नाउन के बाद इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आता है, तो इन्फिनेटिव को सामान्य नियम से पैसिव बनाते हैं, बी प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में पैसिव बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट से पहले फॉर लिखकर उसे इन्फिनेटिव से पहले लिख देते हैं। यानी आपका ऑप्शन देखेंगे, आपका ए गलत है। आपका ए गलत है, इसमें तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ना तो थर्ड फॉर्म है, नहीं इसमें बी है, क्योंकि पैसे में बी होना चाहिए, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ऑप्शन सी में भी आपका बी नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है। ऑप्शन बी में इट इज़, आप देखो बीइंग कर दिया, ये इसलिए गलत हो गया। तो ये आपका है इट इज़ टाइम फॉर द वेल टू बी रंग, यानी यहाँ 4 प्लस ऑब्जेक्ट भी आ गया, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म भी आ गया, तो ये आपका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक पैसेज से हैं, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ लें। आपको मैं पैसेज दिखा दे रहा हूँ। बंसीलाल train was late and it reached Bombay a little after midnight. It was his first visit to the city and he did not know where to go. He thought he would go to the Chowdhury where he would not have to pay rent, but he did not know how to find one at that hour. He asked a porter to get him a cheap room. The porter asked him for 3 rupees to take him to one, but Vansilal waved him away and walked out of the station. He wandered through the streets and asked a number of people, but could not find a room cheap enough for him. He sat down on a park bench to think of what he should do next. He was very tired and fell asleep on the bench. He woke up the next morning, stiff in every limb, but he smiled when he realized that it was the cheapest night lodging that he had ever had. अब इस पैसेज के बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं, उनमें पहला क्वेश्चन है बंसीलाल could not get any accommodation for the night as, उसे कोई स्थान सोने के लिए, विश्राम के लिए क्यों नहीं मिला। ऑप्शन है all the hotels in the city were closed, the hotels were too expensive for him to afford, all the hotels room were booked, he wanted to spend the night in the open। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है कि होटल्स इतने महंगे थे कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, इन द पैसेज द वर्ड चौल्ट्री शुड मीन, चौल्ट्री का मतलब आपको है, आपको जैसे उसमें दे रखा है कि वो एक ऐसा स्थान चाहता था जहां उसे पैसा खर्च न करना पड़े, अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल, पोर्टर ने बंसीलाल की हेल्प करने से मना कर दिया, क्यों मना कर दिया। ही वॉज ड्यू टू अ पोर्टर, ऑप्शन है ही हैड नो प्रीवियस कंपटीशन विद द acquaintance with the porter. He spoke a language which the porter could not understand. He refused to pay the porter any tip. इसका ऑप्शन है उसे 3 रुपये मांगे थे जो उसने उसे देने से मना कर दिया, इसका ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट पेपर के साथ प्रेजेंट होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।